दोस्तों, आपने नोटिस किया है दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में इस तरह के गैप्स क्यों छोड़े जाते हैं? क्या ये बाय मिस्टेक हुआ है? क्या इसे पटरी बिछाने वालों ने गलती से छोड़ दिया है, या फिर इसके पीछे इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट है? चलिए इसे मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखते हैं। बात है 1940s की। अमेरिका में गर्मी के दिनों में रेल एक्सीडेंट्स के इंसिडेंट्स काफी कॉमन हो गए थे। कई लोगों की जानें जा रही थी। एंड उसका रीजन क्या था? इस तरह रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप का ना छोड़ा जाना। अब तो आप ये सोच रहे होंगे, इस तरह के गैप का उन रेल एक्सीडेंट से क्या लेना देना, राइट? एक्चुअली क्या होता है, इस दुनिया का कोई भी सब्सटेंस, स्पेशली मेटल्स, जब भी हीट एनर्जी रिसीव करते हैं तो वो अपने लेंथ को, अपने एरिया को, यहाँ तक कि अपने वॉल्यूम को भी एक्सपैंड करने लगते हैं, जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब आप सोच के देखिए, ये है हमारे दो रेलवे ट्रैक्स, इनके बीच में छोटा सा गैप रखा गया है। जैसे ही उन्हें गर्मी के दिनों में धूप से वो हीट एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेंगे, एक्सपैंड करके आपस में आकर मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये गैप न रहा तो क्या होगा, राइट? उन रेलवे ट्रैक्स में बकलिंग होने लगेगा। बकलिंग मतलब अपने साइज से थोड़ा मुड़ जाना, जिससे जो रेलगाड़ियां उनके ऊपर से गुजरने वाली है उनको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बतलाने जा रहा हूं। हमेशा की तरह इन कॉन्सेप्ट्स के रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्साइटिंग एप्लीकेशन को समझने पर हमारी खास नजर रहेगी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, हमारे थर्मामीटर के अंदर का वो मरकरी गर्मी के दिन में ऑटोमेटिकली क्यों ऊपर चला जाता है, और जैसे ही ये विंटर वाला सीजन आता है उसका लेवल ऑटोमेटिकली थर्मामीटर में नीचे हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, राइट? इस तरह के कई और प्रैक्टिकल सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने से मिल जाएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइट? एंड इस बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण वो जो हमारा सब्सटेंस है ना, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाना मतलब वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं और अपनी एनर्जी को अपने आजू बाजू वाले एटम्स को भी ट्रांसमिट करने लगते हैं। और यही कारण है कि हमारे सब्सटेंसेस, स्पेशली मेटल्स, एक साइड को गर्म करने पर ही पूरे के पूरे गर्म हो जाते हैं। नाउ नथिंग इज, जब उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने उस सब्सटेंस के फिजिकल बाउंड्री को ही पुश करने लगते हैं। अब वो जब अपने फिजिकल बाउंड्री को पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली उनका लेंथ बढ़ने लगेगा, राइट? और सेम यही वाला फिनोमेना एरिया के केस में और वॉल्यूम के केस में भी देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने एक सॉलिड स्फीयर जो पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है, अगर आपने उसे हीट देना शुरू किया, अगर आपने उसके टेम्परेचर को सब्सटेंशियली बढ़ा दिया, तो हमारे उस सॉलिड मेटालिक स्फीयर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जिसे जनरली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यह है, जिस प्रकार इन सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को बढ़ाने से उनका लेंथ, एरिया और वॉल्यूम एक्सपैंड करने लगता है, बिल्कुल इसका उल्टा जब टेम्परेचर को घटा दिया जाता है तो वहां पर हमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। आगे ये थर्मल एक्सपेंशन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 इज लीनियर एक्सपेंशन, मतलब वो एक्सपेंशन जिसमें ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ जाता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है हमारा वो रेलवे ट्रैक के बीच में गैप का छोड़ा जाना। आपको पता है, रेलवे ट्रैक्स के बीच में इंटेंशनली सफिशिएंट गैप छोड़ा जाता है सो दैट जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए
तो इन रेलवे ट्रैक्स का एक्सपेंशन भी उतना ही हो जिससे वो आपस में आकर मिल जाए। एंड अगर वो गैप सफिशिएंट ना हुआ तो उसके कारण उन रेलवे ट्रैक्स की बकलिंग भी हो सकती है, विच इज एक्चुअली वेरी डेंजरस। नंबर 2 इज एरिया एक्सपेंशन, जिसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ दोनों को ही बढ़ता हुआ देखोगे। अगर इसे आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसके लिए आप किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को धूप में ले जाकर रख दीजिए। यू विल नोटिस धूप से हीट एनर्जी एक्वायर करने के बाद उसका एरिया एक्सपैंड हो चुका होगा और वो अपने ओरिजिनल वाले पोजीशन में जाकर फिट नहीं बैठेगा। ऐसे वैसे ये एरिया एक्सपेंशन देखने में इतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन आप किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के डिजाइन में इस एरिया एक्सपेंशन वाले फैक्टर को कंसीडर ना करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नंबर 3 इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसे क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। इस तरह के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को आप गैसेस और लिक्विड्स में इजीली नोटिस कर सकते हो। इसका क्लासिक एग्जांपल है हमारा वो थर्मामीटर। थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड मरकरी होती है वो गर्मी के दिनों में हीट एनर्जी एक्वायर करके इजीली एक्सपैंड हो जाती है, और इसलिए तो आप गर्मियों में कहते हो कि मरकरी का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, राइट। और बिल्कुल इसका उल्टा इन सर्दी के दिनों में ये कहा जाता है कि पारा कितना नीचे तक जा गिरा है, मतलब मरकरी का लेवल कितना ज्यादा डाउन हुआ है। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने लगता है हमारा मरकरी भैया भी, हमारा लिक्विड मरकरी अपने आप को थर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और उसका लेवल भी नीचे चला जाता है। थर्मल एक्सपेंशन और उसके टाइप्स को ठीक तरह से समझ लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की ओर। आप नोटिस करना हमारे घरों में जब इस तरह के कंटेनर का ढक्कन बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है तो उस ढक्कन को अनकैप करने के लिए इसे स्लोली हीट अप किया जाता है, और उस हीट अप से क्या होता है हमारे इस मेटालिक ढक्कन भाई का ना एरिया एक्सपैंड हो जाता है और उसके बाद आप इसे इजीली अनकैप कर सकते हो। आपको पता है पहले के जमाने में ना लोग बैलगाड़ियों में ही कई सौ किलोमीटर, इनफैक्ट कई हजार किलोमीटर तक की यात्राएं कर लिया करते थे, क्योंकि उनके जो व्हील का डिजाइन है वो बहुत ही स्मार्टली किया जाता था। आप नोटिस करना इन बैलगाड़ियों का जो व्हील है उनका इंटीरियर पार्ट तो लकड़ी का ही बना है, बट आउटर सरफेस में आयरन या फिर मेटल की बनी कोई रिम होती है। एंड उस मेटल के रिम को इस लकड़ी के चक्के के ऊपर फिट कैसे किया जाता है, पहले उस मेटालिक रिम को गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है उसका एरिया एक्सपैंड हो जाता है। जैसे ही उसका एरिया एक्सपैंड हुआ उसे लकड़ी के व्हील के ऊपर लाकर फिट कर दिया जाता है। फिर जब टेम्परेचर कम होता है वो आयरन का रिम लकड़ी को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और हमारा व्हील बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कहानी थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, उसके टाइप्स और उनके प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की। आपको आज सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।